सो हाय गाइस, कैसे आप सभी। सो आशा करते हैं सभी लोग बेटर होंगे एंड देन गाइस पूरी तरीका से अच्छे होंगे। ठीक है। सो हमने पिछले वीडियो में ना नोट जेएस मास्टरी कोर्स ये चल रहा है। सो पिछले वीडियो में हमने डे वन कोर्स को पढ़ाया था और प्रॉपर तरीके से हमने नोट जेएस को इंस्टॉल करने के लिए और देन गाइस पूरा प्रोसेस सीखा था। सो अगर पिछले वीडियो नहीं देखे इस नोट जेएस का तो बहुत ही अच्छा पिछले वीडियो में बनाया है और वो वीडियो जाके पहले वो देखा है और देन इसके बाद डे टू क्लासेस करे। ठीक है। सो हम वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हब का एक पेड कोर्स जैसा कि नोट जेएस मास्टरी कोर्स लाए हैं। सो देन गाइस आज हम डे टू पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। सो डे टू में हम ये इसको सिखाएंगे, नोट जेएस का थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और ये छोटा छोटा वीडियो में रहेगा। देन गाइस बहुत ही मजा आएगा देखने में और आप भी इसी तरह से आप नोट जेएस को कंप्लीट कर देंगे। ओके। सो देन गाइस हम क्या करने वाले हैं। सो आज हम समझने वाले हैं रेपल को। सो REPL। ओके। सो रेपल क्या होता है नोट जेएस में। सो देन गाइस रेपल को समझने के लिए वन सेकेंड हम अभी अब समझाएंगे आपको रेपल क्या होता है। तो रीड, एवेल्यूएट और प्रिंट लूप। ओके। सो रेपल का फुल फॉर्म यही होता है कि रीड करो पहले, फिर उसके बाद एवेल्यूएट करो और उसके बाद प्रिंट करो, फिर लूप करो। सो देन गाइस अभी हम ना ये चीज को विद द नोट जेएस में, जैसे कि आपने अगर पाइथन पढ़ा होगा, सो पाइथन का अलग होता है, एक इन्वायरमेंट होता है, सो नोट का अलग इन्वायरमेंट होता है। सो हमने जो चीज भी कर रहा था सो कंसोल में कर रहा था जब जावास्क्रिप्ट की क्लासेस करते थे। तो ठीक है, अगर आप जावास्क्रिप्ट की भी क्लासेस नहीं किए तो वो भी मेरा सीरीज चल रहा है जो आप प्लेलिस्ट उसका भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। सो अभी रीड, एवेल्यूएट, प्रिंट लूप को बारे में जानते हैं किस तरह से ये नोट जेएस में होता है। सो डायरेक्टली गाइस क्या करेंगे ना, आप यहाँ पे डायरेक्टली CMD खोलेंगे, CMD। ओके। CMD पैनल में जाएंगे और आपको ये चीज बता दिए वर्जन चेक करना एंड देन सब चीज को क्लियर कर दिया था ये चीज। सो जैसे यहाँ पे जाएंगे ना, अब यहाँ पे जाने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या सर्च करोगे। सो यहाँ पे सर्च करोगे नोट। ओके। सो नोट जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ पे आएगा वेलकम टू द नोट जेएस वर्जन V22.12.0, ये चीज आ जाएगा। सो ये चीज क्या हुआ, ये जैसे ही हमने नोड को यहाँ पे ये चीज सर्च मारा, सो देन गाइस ये अब हमारा क्या हो गया, नोड का दुनिया आ गया। मतलब कि अब मेरा जो है जो भी कुछ है ना, सो अब मेरा नोड का दुनिया है। ठीक है। सो नोड का दुनिया मतलब क्या, आप यहाँ पे कंसोल में जाके ब्राउजर में जाके चीजों को प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप नोड जैसे ही सर्च करें और उसके बाद यहाँ पे आप अपने नोड की दुनिया में आ गए हो। आप यहाँ पे कोई भी आप रेपल की यूज कर सकते हो। सपोज दैट हमने 2+5 यूज किया एंड देन गाइस यहाँ पे 7 इंटर किया और सो कैसे समझेंगे कि हमने ये रेपल की दुनिया में गाइस, अगर हम बीटा एस कमांड अगर सर्च करें तो यहाँ पे क्या आएगा, अनकॉज रेफरेंस एरर। ओके। सो ls इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है ना कि अब हम जो भी कमांड में आए हैं ना, जो भी हम चीजों कर रहे हैं, सो ये मेरा क्या है, ये मेरा नोड की दुनिया और यहाँ मेरे टर्मिनल्स जैसे कि CD कमांड ये सब यहाँ पे वर्क करने वाला नहीं है और CD डॉट डॉट करके ये चीजों को वर्क नहीं लिया जाएगा। सो यहाँ पे देख रहे हैं ना। सो देन गाइस ये चीज अभी एक्सपेक्टेड टोकन ये समझ ही नहीं रहा, बट यहाँ पे जैसे ही करेंगे ना, सो यहाँ पे अगर लेट करके लेट इक्वल टू हमने यहाँ पे बोला गौरव। ओके। सो यहाँ पे हमने अपना नाम लिखा गौरव, GAURAV। ओके। सो गौरव KUM कुमार लिखा एंड देन गाइस जस्ट एंटर। ओके। सो जस्ट एंटर। अभी हम लेट को प्रिंट कराए, लेट 1 को A को प्रिंट कराए। सो जस्ट यहाँ पे A प्रिंट हो रहा है। सो इसी तरह से हमने कर देते आप लोग को, जैसे कि आपको बता रहे थे कि हम कंसोल में किस तरह से करते थे। सो इसी तरह से ये चीजों को प्रिंट करते थे। ये मेरा रहा नोड का दुनिया। ओके। सो यहाँ पे बहुत सारे इक्विवेलेंट आप एक्सप्रेशन कर सकते हो। सो जैसे कि गाइस हमने लेट x इक्वल टू हमने यहाँ पे x इक्वल टू हमने 4 माना। ओके। और लेट यहाँ पे y इक्वल टू, ओके, सो लेट y इक्वल टू क्या मानते, सो लेट y इक्वल टू 4 माना। ओके। और ये चीज को क्या करते हैं, x प्लस वाई लेट लेट हम क्या करते हैं ना, लेट जेड इक्वल टू क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई करते हैं। ठीक है। एक्स प्लस वाई। ओके। सो एक्स प्लस वाई किया और देन गाइस यहाँ पे इस तरह से अब हम क्या करते हैं ना, जब भी हम जेड को प्रिंट कराएंगे सो देन गाइस यहाँ पे आउटपुट जो मेरा है ना, ये यहाँ पे 8 आ रहा है। सो देन क्लियर ना ये चीज, सो जस्ट क्लियर। सो यहाँ पे क्लियर कमांड अभी नहीं काम कर,
सो जब भी यहाँ पे क्लियर कमांड काम कर रहा था टर्मिनल में, बट यहाँ पे क्लियर कमांड काम नहीं कर रहा। सो आपको क्या करना पड़ेगा ना, ये चीज को देखने के लिए हम अभी 1 सेकेंड क्लियर ये चीज को कर देते। विदाउट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे EXIT एग्जिट कर सकते हैं। सो एग्जिट अभी काम नहीं किया। सो यहाँ पे क्या जाएंगे, डॉट हेल्प। ओके, सो डॉट HELP। ओके, सो डॉट हेल्प कमांड को रन करेंगे, और डॉट हेल्प जैसे ही कमांड करेंगे ना, सो यहाँ पे बहुत सारे ये चीज को बताएगा कि हमको क्या क्या ये हेल्प कर सकता है। सो डॉट हेल्प की कमांड से हमने ये चीजों को ब्रेक कर सकते हैं, डॉट ब्रेक से क्लियर करने के लिए क्लियर, ठीक है। सो गाइस एडिट करने के लिए कोई चीज को एडिटर, एग्जिट करने के लिए एग्जिट। सो एग्जिट कमांड चलाते हैं फिर से 1 सेकेंड, EXIT। ओके, सो एग्जिट। ओके, सो एग्जिट क्या होगा, एग्जिट इज नॉट डॉट एग्जिस्ट डॉट EXI। ओके, सो डॉट एग्जिस्ट। अभी डॉट एग्जिस्ट जैसे ही चला है ना, अब हम क्या हुए, अब हम ये चीजों को बाहर निकल गए, अब ये चीज के बाहर निकल गए, ठीक ना। सो ये मेरा बाहर निकल गया। अब इसमें ना LS कमांड चलाएंगे, तो ये मेरा LS कमांड चलेगा, CD कमांड चलेगा, तो ये हमारा चल रहा है, ठीक है। तो ये मेरा सब प्रॉपर तरीका से वर्क है। और अभी जो है ना, अभी हम CD करके ये कमांड भी चला सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं देगा। यह चीज देख रहे ना, अभी CLEAR क्लियर करके, CLEAR क्लियर करके अभी कमांड चल रहा है। सो देन ये चीज अभी समझ में ना, जब हम नोड जेएस को यहाँ पे नोड जैसे ही टाइप करते हैं, अब नोड का इन्वायरमेंट में हम आ गए, और ये मेरा नोड इन्वायरमेंट यहाँ पे रेडी हो गया। सो देन गाइस अब यहाँ पे नोड का सब कुछ प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये मेरा रेपल का ये मेरा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, ये रेपल को अंडरस्टैंड कर लिया और ये चीज को सीख गया, राइट ना। तो अगर आप रेपल को सीख गए तो गाइस आप यहाँ पे कमेंट एक बार कर दीजिएगा, सो रेपल ऑल क्लियर सर। ओके, सो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों को रेपल समझ में आ गया। सो देन गाइस अभी हमें रेपल को हाउ टू द रेपल को ये चीज को देखा, डिफाइन करके ये चीज को हमने समझ लिया। सो एग्जिट करके भी देख लिया रेपल को। ओके, सो एग्जिट करने के लिए एक और कमांड से प्रेस Ctrl+C 2 बार जल्दी से टिपेंगे तो ये चीज होगा। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं, डॉट हेल्प कमांड से, HELP हेल्प कमांड से यहाँ पे जस्ट इंटर करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी कमांड है ना सब चलाएंगे। अगर कुछ चीज को सेव करना है तो डॉट सेव, एग्जिट करना है डॉट एग्जिट, सो क्लियर करना है तो ये चीजों को डॉट क्लियर। ओके, सो देन गाइस यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। सो डॉट CLEAR क्लियर, उसके बाद एंटर। सो यहाँ पे डॉट क्लियर अभी प्लस यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जिट, पहले तो एग्जिट करेंगे। सो डॉट EXIT एग्जिट, तो यहाँ पे एग्जिट करके बाहर निकल गए। तो इस तरह से ये चीज वर्क कर रहा है ना, तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेलिस कमांड चलेगा, CD कमांड चलेगा, अभी हम बहुत सारे कमांड को यहाँ पे चला सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया ना, क्लियर। ओके, सो ये चीज अभी कर सकते हैं। तो देन गाइस हम ही यहाँ तक ने क्लियर कर लिया। अभी मेरा बात रहा कि सर अभी एक और ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो द Node.js टॉपिक। सो देन गाइस Node.js टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं फाइल एक्सपोर्ट। ओके, सो फाइल एक्सपोर्ट क्या है ना, ये चीजों को आप लोग बहुत ही अच्छा से समझिएगा। सो देन ये बहुत ही बड़ा लेवल पे काम आने वाला है, बट हमें अभी हम ओनली कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और जब हम प्रोजेक्ट को बनाएंगे सो देन ये चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट ना। तो ये चीजों को आप लोग को पहले देखना पड़ेगा कि ये चीज हमने क्या कर रहा है। ओके, सो देन गाइस हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो क्या करते हैं, हम अपना आपका जो बैचेस है Node.js मास्टरी का, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन करने वाले हैं। सो ओपन विद द VS कोड। ओके, सो यहाँ पे VS कोड को हम डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर लिए, और ये मेरा VS कोड। ओके, सो ये मेरा VS कोड हमने ओपन कर लिया, और यहाँ पे ये चीज क्लियर है ना। अब भी हम ये चीज समझने वाले हैं कि एक्सपर्ट नोट्स देखते हैं। तो फाइल एक्सपोर्ट इन Node.js, सो एक्सपोर्ट इन Node.js क्या है, ये चीज मोस्टली क्या चीज करते हैं इसमें। सो ये चीज को समझने के लिए ना हम अभी एक एग्जांपल से हम ये चीजों को समझते हैं। सो यहाँ दिया गया स्टेप 1 क्रिएट द math.js फाइल, और सेकेंड वन क्रिएट app.js फाइल। सो 2 फाइल यहाँ पे क्रिएट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन फाइल, क्रिएट math.js, और वन app.js, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, और ये मेरा रहा डे 2 का सीरीज, और यहाँ पे जाके हम टर्मिनल से हम कमांड बनाना सीखेंगे थोड़ा सा। गाइस अभी हम जाएंगे, हम एलियस करके देखेंगे तो क्या है, मेरा डे 1 है। अभी हम क्या करेंगे, CD माइनस माइनस करेंगे। हम क्या किए, डेस्कटॉप
सो ये नहीं करना था हमें, नोड जेएस मास्टरी कोर्स के ही अंदर आएंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एलएस करके, हाँ सॉरी, ओके, वन सेकेंड, फिर से टर्मिनल को ओपन करते हैं। वन सेकेंड, ये चीज टर्मिनल ओपन करते हैं, शायद मिल जाए, हाँ ओके। सो नोड जेएस मास्टरी के अंदर है, अभी हमने अलग एम के डी आई आर करके अभी हम फाइल बनाएंगे डे टू करके। सो डे टू, ओके। सो डे टू है मेरा, सो डे टू का हमें एक फाइल बनाया, सो क्रिएट हेयर डे टू। अब इसके अंदर हमने यूसीएच टच, और यहाँ पे मैथ एम ए टी एच मैथ डॉट जीएस करके हमने एक फाइल को क्रिएट किया। सो यहाँ पे मैथ डॉट जीएस करके फाइल किया। और सेकेंड वन कौन सा फाइल क्रिएट करना था, सो लेट्स वन सेकेंड, ऐप डॉट जीएस, ओके। यहाँ पे हम टच यूसीएच टच ऐप डॉट जेएस, ओके। सो क्रिएट द ऐप डॉट जेएस। सो ये मेरा डे टू है, और इस डे टू के अंदर हमने टू फाइल को क्रिएट किया विद द टर्मिनली, ओके। सो ये टर्मिनली ओपन नहीं हुआ। सो सेकंड गाइस, वन सेकंड, ये कुछ गलती हो गया। तो ये क्या हुआ ना, हम अभी ये डे टू के अंदर ये फाइल को ओपन नहीं किया। सो अगर ये डे टू के अंदर फाइल को ओपन करते ना, तो ये चीज आपको समझ में आता, ये फाइल इसके अंदर ही इंसर्ट रहता। सो देन गाइस, ये हमारा फाइल जो है इसके अंदर तो ये नहीं बना है। सो ये चीजों को क्या करते हैं, वन सेकेंड, ये चीजों को हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट करते हैं, सो अभी समझने के लिए, ओके। सो ये डे टू के अंदर अब भी हम ना ये चीजों को किस तरह से वन सेकेंड क्लियर कर लेते हैं। अभी ये जो क्या ना, हम सीडी करेंगे, पहले तो एलएस करेंगे, एलएस कमांड। अभी मेरा डे टू है, तो डे टू के अंदर जाएंगे, सो सीडी डे टू करके। सो डे टू के अंदर आप चल गए, सीडी करके जो कमांड डाले, अब यहाँ पे करेंगे क्लियर। ये मेरा डे टू का क्लास है। अब इसके अंदर टच, और टच पहले इसमें क्या करेंगे, एम ए टी एच मैथ डॉट जे, सो क्रिएट हो गया। एंड देन गाइस एक और सा TUCH टच और ऐप डॉट जे। सो हाँ, विद्या यहाँ पे टर्मिनली हमने दो चीज को सिखाया यहाँ पे, ओके। सो ये मेरा डे टू के अंदर फाइल है। सो इस तरह से हम लोग टर्मिनल विद द टर्मिनल फाइल बनाते हैं। सो आप समझ रहे होंगे ना ये चीजों को किस तरह से हमने क्रिएट किया। सो यहाँ पे ये भी चीज को जैसे जैसे हम चलेंगे ना, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो देन गाइस, अगर आप बेसिक लर्नर हो ना, तो हम आपको आशा करते हैं कि हम आपको पूरी तरीका से ये चीज सिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज सिखाएंगे, ठीक ना। तो अदरवाइज हम और भी बात करें तो हमने दो, पहले तो फाइल को क्रिएट कर लिया, सो मैथ डॉट जेएस और ऐप डॉट जेएस, सो ये चीज को क्रिएट कर लिया। अभी विद द नोट्स में हमारा क्या है, सो मैथ डॉट जेएस में क्या है, एक फंक्शन क्रिएट करे, और फंक्शन क्रिएट करना है क्या, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी फंक्शन क्रिएट करे। सो देन गाइस, आप कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो देन यहाँ पे क्या फंक्शन क्रिएट किया गया, सो फंक्शन ऐड ए प्लस बी, ओके। सो यहाँ पे फंक्शन क्या क्रिएट किया गया, फंक्शन ऐड ए प्लस बी और रिटर्न ए प्लस बी, ये चीज को दो, ठीक है। सो देन गाइस, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो फंक्शन fun, ओके। सो फंक्शन फंक्शन आप यहाँ पे फंक्शन ऐड, ओके। सो ए और प्लस बी, सो फंक्शन यहाँ पे क्या है, सो फंक्शन ए और बी, ठीक है। सो पैरामीटर पास किया गया ए और बी को। सो ए और बी का पैरामीटर पास किया गया है, ठीक है। सो पैरामीटर पास किया गया। अब इसमें क्या करेंगे ना, रिटर्न वैल्यू देंगे। सो रिटर्न वैल्यू क्या देता है, रिटर्न ए और प्लस बी, हमेशा ये रिटर्न ए प्लस बी ही देगा, ठीक है। सो यहाँ पे जिस तरह से ये चीज है ना, ये चीज यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं, सेम इसी तरह से हमने ये चीज को कर लिया। सो अभी हम क्या समझा रहे हैं ना, फाइल को एक्सपोर्ट करना, किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं वो चीजों को। सो अगर हमने फाइल मैथ डॉट फाइल के अंदर एक फंक्शन बनाया, और ये फंक्शन हमें ऐप डॉट जीएस के अंदर ये चीज यूज करना हो, जैसे कि हमें क्या होता है ना, कि सब कुछ को अलग अलग फाइल बनाना पड़ता है, बनाते हैं तो कुछ भी फंक्शन को अदर सेपरेट फाइल में हम बना लेते हैं, और ये सेपरेट फाइल को हमें ऐप डॉट जेएस एक बहुत ही अच्छा ऐप डॉट जेएस फाइल बना लेते हैं, चाहे इंडेक्स डॉट जेएस फाइल बना लेते हैं। और उस फाइल में सब फंक्शन को हमें मोस्टली सबको यूज करना होता है, ठीक है। सो मोस्टली सब फंक्शन को यूज करना होता है। तो इसी को समझने के लिए ना, हम अभी ये चीज को सिखा रहे हैं किस तरह से फंक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं। सो देन गाइस, एक्सपोर्ट करने के लिए ना बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली हम वन सेकेंड, ये चीज क्या करने वाले हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे देखने वाले हैं कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करने इसको ऐड किया। सो यहाँ पे जस्ट सीट, ओके। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके हमने ऐड फंक्शन को यहाँ पे कर लिया। सो देन गाइस, यहाँ पे क्या किए, सो मॉड्यूल किया, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, और इक्वल टू ऐड।
सो ये मेरा ऐड फंक्शन क्या हुआ, एक्सपोर्ट हो गया। जैसे कि आपने अब वीडियोस एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी देखा होगा ना, वहां पे भी एक इंपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फंक्शन रहता है, ठीक है। इंपोर्ट इंपोर्ट सेम इसी टाइप ना, सेम इसी टाइप आप यहाँ पे भी आप इमेजिन करके जस्ट सोच सकते हैं सीखने के लिए कि सेम इसी तरह से हमने ये कोड को फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करने के बाद सनराइज हमने यहाँ पे क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं। रिक्वायर्ड मतलब क्या, हमें ये चीज को जरूरत है, ये फंक्शन का जरूरत है, तो इस चीज को हमें जरूरत है, तो ये चीज हमें दे दो, ये चीज ठीक है। सो ये चीज को क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं। सो ठीक है, सो हम ये चीजों को अभी हम देख रहे हैं कि क्या ऐसे क्या काम करता है, सच में ये काम कर रहा है क्या। तो सेंडन गाइस हम 1 सेकेंड ये चीज को सच में हम अभी टाइप करते हैं और देखते हैं ये चीज मेरा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो जस्ट 1 सेकेंड, हम अभी क्या गाइस, अभी हमने देख रहा कि हम ये चीजों को ना, हम 1 सेकेंड हम अब क्या करें, जो एक फंक्शन क्रिएट किया और उस फंक्शन में क्या करते हैं ना। सो गाइस हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया और इस फंक्शन में हमें उस फंक्शन का क्या करना है, पहले तो हमें मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो देन गाइस हम पहले तो मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर लेंगे। सो MODULE, सो मॉड्यूल डॉट 1 सेकेंड ओ ये चीज को, सो मॉड्यूल, सो MODULE मॉड्यूल डॉट ई, सॉरी ये क्या हो रहा है, सो MODULE मॉड्यूल, ओके, सो मॉड्यूल डॉट EXPORTS एक्सपोर्ट्स, ओके। सो इक्वल टू ऐड, सो इक्वल टू हमने ऐड फंक्शन को क्या किया, यहाँ पे हमने ऐड फंक्शन को ले लिया, ठीक है। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके हम ऐड फंक्शन को ले लिए। अब इस ऐड फंक्शन को ना सेम हमें ये फाइल में हमें यूज करना हो। सो बहुत सारे इस तरह से हमने मैथ डॉट फंक्शन करके क्रिएट किया और भी बहुत सारे फाइल को अगर क्रिएट किया, तो हम सोचते हैं कि सब फाइल को हमें जितना भी चीज को हमने फंक्शन को बनाया तो हमें app.js के अंदर यूज करना है। तो सडन गाइस हमें क्या करना होगा ना, यहाँ पे जस्ट टाइप है कॉन्स्ट और कॉन्स्ट ऐड फंक्शन नाम का एक वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं। सो ऐड FUNCTION फंक्शन और डॉट रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे क्या करेंगे ना, अभी हम रिक्वायर लगाते हैं REQUI रिक्वायर, और ओके। सो रिक्वायर क्या करेंगे, रिक्वायर करके हमें क्या करना होगा, सो हमें यहाँ पे इस तरह से डॉट और स्लैश और करके हमें कौन सा फाइल को हमें क्या चूज करना पड़ेगा, मैथ का। सो हमें मैथ डॉट का फाइल चाहिए। सो मैथ डॉट का फाइल यहाँ पे एक्सेस हो गया। अब इस मैथ डॉट फाइल को क्या करेंगे, ये जो मेरा चीज है ना, ये मेरा क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। सो ये मेरा, इसको क्या बोल सकते हैं, ये मेरा इंपोर्ट का फाइल है। सो देन गाइस यहाँ पे इस तरह से अभी ये चीज को लिख सकते हैं। सो IMPORT import the add function 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 from math math और डॉट जेएस, ओके। सो ये मेरा चीज ना अभी समझ में आ रहा कि हम इंपोर्ट किया ऐड फंक्शन फ्रॉम द मैथ डॉट जेएस से। इसको हम क्या किए, रिक्वायर्ड कर लिए, मतलब कि ये फंक्शन में यूज होने के लिए आप ये मतलब कि यूजफुल हो गया, ठीक है। सो ये क्या करेंगे, कॉन्स्ट और कॉन्स्ट रिजल्ट हमने काम का एक चीज क्रिएट कर लिया। सो RESULT रिजल्ट करके और क्या पे करेंगे, ऐड और ऐड फंक्शन। सो ऐड फंक्शन जो हमने बनाया, सो ऐड फंक्शन, अभी हम ऐड फंक्शन में क्या करने वाले हैं, ऐड फंक्शन में अगर 5 और 3 को हम देते, सो ये मेरा पैरामीटर 5 और 3 है। सो जब भी ये 5 और 3 देते हैं, सो देन गाइस अभी हम कहते हैं इसको लॉग करो, और लॉग में क्या करो, रिजल्ट में दो, रिजल्ट क्या दो, रिजल्ट, सो रिजल्ट देना है। सो रिजल्ट इज रिजल्ट। तो ये मेरा क्या करना, ये रिजल्ट यहाँ पे ये चीज को ये देगा, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं ना, हम अभी इसमें तो कोई फंक्शन नहीं बनाए, फंक्शन बनाया मैथ.js में, और इसका फंक्शन को हम एक्सपोर्ट किए, और इस फंक्शन को हम क्या किए, यहाँ पे जाके ऐड फंक्शन को क्या किया, रिक्वायर्ड कर लिया, और इस रिक्वायर्ड फंक्शन को हमने डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब हमें इसे क्या चेक करेंगे तो क्या सच में वर्क करेगा फिर। तो सर गाइस हमें अभी फाइल में सही फाइल में है, सो डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं। सो मेरा फाइल जो है ये मेरा सही है, ठीक है। सो ये मेरा फाइल जो सही है, और इसके अंदर हम ये चीज को क्लियर करते हैं अभी, क्लियर हो गया। सो 1 सेकेंड, ओके। सो ये चीज को हम 1 सेकेंड फिर से अभी देख लेते हैं, और CD 1 सेकेंड LS करेंगे और CLEAR क्लियर, और
यहाँ पे ls कमांड, और ls के अंदर हम क्या करेंगे, cd करके फिर से यहाँ पे डायरेक्टली जो हट गया, अभी डे 2 के अंदर चल जाएंगे, और इस डे 2 के अंदर हमने क्या सर्च करा, अभी हम फाइल को रन करना है। सो फाइल कौन सा रन करेंगे, सो हम कहेंगे नोड, और नोड कहने के बाद कहेंगे हमें कौन सा फाइल को रन करना है, app.js। ओके, सो नोड करके कोई भी फाइल को आप रन कर सकते हैं, नोड app.js यहाँ पे। सो देन गाइस रिजल्ट इज 8। ओके, सो देन गाइस हमने कौन सा फाइल को यहाँ पे किया, सो app.js फाइल को हमने यहाँ पे रन किया। सो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे अगर कुछ मतलब 50 अगर 50 हो, सो देन गाइस 50, सो आंसर इज यहाँ पे 53। सो नोड और app.js। ओके, सो नोड app.js, सॉरी यहाँ पे गलती दिखाएगा कमांड। सो देन गाइस यहाँ पे फिर से क्लियर कर लेंगे, और क्लियर करके अभी हम क्या करेंगे, नोड और app.js। सो देन गाइस यहाँ पे ये 53, रिजल्ट इज 53। सो देन गाइस यही है मेरा क्या, सो ये मेरा रहा ना, ये चीज आपको जो दिखा रहा है, सो ये मेरा रहा क्या, फाइल एक्सपोर्ट करने का तरीका। सो देन अगर ये कंसेप्ट अगर क्लियर है ना आप लोगों को, सो देन आप बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो, सो देन गाइस आप बड़ा प्रोजेक्ट आप कर सकते हो। सो देन एक अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम आपको बहुत ही बड़ा कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही करेंगे ना। सो एंड देन गाइस अभी एक चीज और समझने वाले हैं, और क्या समझने वाले हैं, अगर कंसेप्ट वो क्लियर हो गया ना, सो हम जब भी बड़ा प्रोजेक्ट लाएंगे ना, अभी थोड़ा सा भी सबर कीजिए, ये सीरीज बहुत ही बड़ा चलने वाला है, वो चीज में हम कवर करेंगे सब चीजें। अभी ना फाइल को, ओनली फाइल को क्या किया था, फाइल को एक्सपोर्ट किया था। अभी है ना फोल्डर को क्या चीज का ना, डायरेक्टरी, जिसको कोडिंग की भाषा में, सो देन गाइस सब लोग का अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज है। सो कोडिंग में बोलते हैं डायरेक्टरीज, एंड देन गाइस गिटहब में बोलते हैं इसको रिपोजिटरी। ओके, सो देन सब कुछ का एक ही नाम है। सो देन बोलने का तरीका बस अलग है, सो काम सबका एक ही है। सो हमने क्या किया यहाँ पे ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये चीज को देखेंगे, ये चीज को अभी ना ये चीज को स्पेशली क्रिएट करके लाया। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर है। सो देन गाइस मेरा प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम नोड.js मास्टरी होगा, और इसके अंदर ना हम app.js नाम का एक फोल्डर बनाया है, और एक फ्रूट्स नाम का फोल्डर है। फ्रूट्स नाम के फोल्डर के अंदर हमने चार एक फोल्डर बनाया, जिसके अंदर app.js है, और apple.js है, orange.js है, banana.js है, और index.js है। फ्रूट्स के अंदर ये चीज है, और प्रोजेक्ट के अंदर script.js है। सो क्या करेंगे ना, फ्रूट्स जितना भी है ना, फ्रूट्स के अंदर, सो जितना भी चीज है ये फ्रूट्स, ये पूरा डायरेक्टरीज को हम script.js के अंदर यूज करने वाले हैं। अभी हम ना वन फाइल को यूज किए थे, बट हम क्या करेंगे, ओनली डायरेक्टरीज को यूज करेंगे, पूरा डायरेक्टरीज को यूज कर लेंगे। मतलब समझ रहे हैं ना, आपको फाइल फोल्डर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि फाइल किसे कहते हैं और फोल्डर किसे कहते हैं। सो डेट मीन्स गाइस ये मेरा जो टोटल है ना, ये इंडिविजुअल चीज, इसको हम बोलते हैं फाइल, इसको बोलते हैं फाइल, इसको बोलते हैं फाइल, और ये मेरा जो फ्रूट्स नाम का है ना, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोल्डर, जिसको बोल सकते हैं डायरेक्टरीज। ओके, तो ये मेरा पूरा डायरेक्टरीज को यूज करेंगे विद द स्क्रिप्ट में। ओके, तो किस तरह से यूज करेंगे, 1 सेकेंड, आई विल सी यू। ओके ओके, सो देन गाइस हमने यहाँ पे गया, और इसको अभी हम पूरा के लिए हटा देते हैं, और ये चीज को ठीक है हटा दिए। अब इसके अंदर ना ये चीज तो क्लियर है। अभी हम ना एक चीज और करने वाले हैं, क्या, एक टर्मिनल ओपन किया, और इस टर्मिनल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस टर्मिनल के अंदर हम फाइल बनाने वाले mkdir, और इसका नाम रहेगा क्या, इसका नाम अभी ताकि क्या करने वाले, करने वाले। सो देन गाइस यहाँ पे क्या रहेंगे, fruits, fruits, और ये मेरा डायरेक्टरीज बन के हो गया रेडी। सो ये मेरा डायरेक्टरीज बन के रेडी। सो ये मेरा पूरा फ्रूट्स नाम का है, और इस फ्रूट्स के अंदर हमने क्या चीज को क्रिएट करना है। सो यहाँ पे इस फ्रूट्स के अंदर हम चल जाएंगे, इस फ्रूट्स हम चल जाएंगे, ls करेंगे, और ls करने के बाद हम cd करेंगे, और cd करके हम चल जाएंगे फ्रूट्स के अंदर, fruits फ्रूट्स। और इस फ्रूट्स के अंदर जाने के बाद हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, कमांड आपको अच्छा दिखे। हमने चला है ये फ्रूट्स के अंदर, ये फ्रूट्स फाइल के अंदर गाइस। ओके, सो ये फ्रूट्स के फाइल के अंदर जाने के बाद हमने कुछ टच से फाइल बना लेते हैं। सो टच एप्पल, APPLE, apple.js। ओके, सो वन फाइल क्रिएटेड। सो वन फाइल क्रिएट हो गया ना, वन फाइल क्रिएट। सो ओके, सेकेंड वन फाइल TOUCH टच, और ORANGE orange.js। ओके, सो orange.js करके हमने क्रिएट कर लिया। सो सेकेंड थर्ड वन क्या है, टच, और टच करके BANANA
और डॉट जेएस करके हमने एक बनाना का फाइल बना लिया। और लास्ट वन क्या करेंगे गाइस, हमने एक टच करके एक और फाइल क्रिएट करेंगे, index index डॉट जेएस। सो हमने सॉरी टच नहीं लिखा, once again index और डॉट जेएस। ओके, सो यहाँ पे मेरा ये फ्रूट्स का डायरेक्टरीज है, इसको डायरेक्टरीज भी बोल सकते हैं, फोल्डर भी बोल सकते हैं, इट्स योर चॉइस। ओके, सो यहाँ पे फ्रूट्स नाम का हमने फोल्डर डायरेक्टरीज बनाया। इस फोल्डर के अंदर हमने एप्पल डॉट जेएस, बनाना डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस और ऑरेंज डॉट जेएस, ये चार चीज हमने ये चीज लिखा है। सो यहाँ ये चीज तो क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, और इसके अंदर ना हम डायरेक्टली एक ऑल ओवर ऊपर में ना सबके ऊपर, ओके, सो यहाँ पे इस तरह, ठीक है। सो हम अभी क्या करते हैं, सीडी करके ना ये चीज को बाहर करते हैं और अभी हम दिखाते हैं। सो कमांड से करने से क्या होता है ना, थोड़ा सा फाइल जो होता है ना, जहां पे हम चाहते हैं वहां पे ही सब कुछ क्रिएट होता है। सो अभी ना ये फाइल को बनाने वाले क्या, स्क्रिप्ट डॉट टच करके बनाएंगे, टच SCRIPT, हाँ SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट जेएस करके फाइल बना लेते हैं। सो देन गाइस ये मेरा स्क्रिप्ट डॉट जेएस ये डायरेक्टरीज के अंदर नहीं है, ये डायरेक्टरीज के अंदर नहीं है। सो डायरेक्टरीज के अंदर ये मेरा ओनली 4 फाइल्स है। ओके, सो ये डायरेक्टरीज के अंदर ओनली 4 फाइल्स है। जहां तक ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये आप जो इसके अंदर ये स्क्रिप्ट डॉट जेएस किसके अंदर है ना, आपको ये इसके अंदर मिल जाएगा। सो ऑन सेकंड हम विद द टर्मिनली दिखा देते हैं आपको क्या फाइल के अंदर है। सो डायरेक्टली हम यहाँ से एलएस टाइप करेंगे। सो नोट जो मास्टरी कोर्स के अंदर पहला तो डे 1 का फोल्डर है, डायरेक्टरीज है, डे 2 का है, फ्रूट्स का है, और एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस का अलग से है ये चीज, ठीक है। तो ये चीज तो क्लियर। अभी हम क्या करने वाले हैं विद द प्रैक्टिकली, अभी हम तीनों के अंदर ना, ये तीनों के अंदर हम कुछ फंक्शन बनाएंगे, कुछ भी करने वाले हैं इसके अंदर। अभी हम 1 सेकंड दिखाते हैं क्या करने वाले हैं। और विद इसके अंदर हम सब कुछ को एक्सेस करेंगे, कैसे करते हैं 1 सेकंड अभी हम आपको दिखा रहे हैं। सो देन गाइज आप लोग अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, सो देन गाइज आप इस वीडियो को 1 सेकंड लाइक भी कीजिएगा। सो अगर अगर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे, सो देन गाइस आप कमेंट भी कर सकते हैं ये चीज के लिए। ओके, सो अगर आपको अच्छा लगे तो ये चीजों को कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो देन गाइस हम अभी ये चीज को क्रिएट करेंगे। और ये चीज को क्रिएट करने के लिए हम अभी क्या करते हैं, पहला तो जाएंगे एप्पल डॉट जेएस में, और एप्पल डॉट जेएस में जाके हम क्या करने वाले ना, हम कुछ फ्रूट्स बनाने वाले हैं। क्या बनाने हैं, कुछ एप्पल डॉट फ्रूट्स, एप्पल डॉट जेएस के अंदर फ्रूट्स क्रिएट करने वाले हैं, जैसे कि क्या। सो 1 सेकेंड हम अभी दिखाते हैं मॉड्यूल। ओके, सो यहाँ पे हम इससे भी कर सकते हैं सर। ओके, सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, 1 सेकेंड ये क्या हो रहा है। सो 1 सेकेंड गाइस। ओके, सो MODULE मॉड्यूल डॉट MODULE और उसके बाद डॉट, और उसके बाद EXPORTS एक्सपोर्ट्स डॉट करके इक्वल टू, और इस इक्वल टू के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। और तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे ना, एप्पल डॉट जेएस करके हमने कहा कि ये जो मेरा नेम है, सो देन गाइस ये मेरा नेम रहेगा जो एप्पल रहेगा। सो ये मेरा एप्पल है, और इस एप्पल का जो कलर है, सो इस एप्पल का जो कलर है ना, COLOR कलर जो है ना ये चीज का, सो ये चीज का कलर हमने देने वाले हैं रेड। सो ये चीज को रेड देंगे, विद द रेड कलर। एप्पल का कलर क्या होता है, रेड। सो ये चीज ना हमने एक मॉड्यूल बनाया एप्पल डॉट जेएस के अंदर, और इसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कहीं पे कर दिए, विद एक्सपोर्ट करके अगर कुछ चाहते हैं ना तो आप ये चीजों को, तो आप इसके यहाँ पे कुछ और भी चीज करके, जैसे यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करके भी आप यहाँ पे चीजों को कर सकते हैं। हम अभी डायरेक्टली ये चीज को मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके हमने ये चीज को एक्सपोर्ट डायरेक्टली कर लिया। अभी नीचे में यहाँ पे एक्सपोर्ट करना नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर फंक्शन लिख के यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी बनाना के अंदर गए और सेम करेंगे यहाँ पे भी मॉड्यूल MODULE मॉड्यूल डॉट MODULE। ओके, सो मॉड्यूल MODULE मॉड्यूल और डॉट EXPORTS एक्सपोर्ट्स और इक्वल टू, और इक्वल टू के अंदर हम एक फिर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नेम जो है, सो नेम इसका क्या है, तो नेम इसका जो रहने वाला है, सो नेम क्या है, सो नेम में यहाँ पे दे देते हैं बनाना, BANANA। और इसका जो कलर रहेगा, सो
COL, सो COL कलर इक्वल टू हमने दे देते हैं एलो, YELLO, ये चीज हमने यहाँ पे भी दे दिया। सो देन गाइस यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये चीज को हमने दे दिया, यहाँ पे ये चीज दे दिया, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके हमने यहाँ पे बनाया और इसके अंदर फिर बनाना डॉट करके बनाया, ठीक है। ये चीज को हम अभी हटा देते हैं, डायरेक्टली ये चीज हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये चीज को दे दिया और फर्स्ट एप्पल डॉट जेएस में दिया और बनाना डॉट जेएस में ये चीज को दिया। अभी हमें ऑरेंज डॉट जेएस के अंदर भी ये चीजों को देना पड़ेगा। सो ये चीजों को देते हैं, देना पड़ेगा। सो ये चीजों के अंदर हम क्या देते हैं, फिर से हम ये चीजों के अंदर देते हैं ऑरेंज के अंदर, यहाँ पे MODULE मॉड्यूल और डॉट, उसके बाद EXPORTS एक्सपोर्ट करके हम इक्वल टू, और इस इक्वल टू के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा, सो इसका नाम रहेगा क्या, ORANGE ऑरेंज। और इस ऑब्जेक्ट में इसका जो कलर रहेगा COL का कलर, और कलर का क्या रहेगा, सो डायरेक्टली ऑरेंज ही देते हैं, ORANGE ऑरेंज। सो इस तरह से हमने ये चीजों को दे दिया, सॉरी। तो ये चीजों को हमने यहाँ पे डिफाइन किया और यहाँ पे भी देखिए एप्पल डॉट जेएस के अंदर हमने एप्पल लिखा नेम, बनाना डॉट जेएस के अंदर ये चीज लिखा, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हमने अभी कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे ये चीज लिखा। सो ये सब कुछ यहाँ पे लिखा और इंडेक्स, अभी इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर एक ऐसा फाइल बना है। सो इंडेक्स डॉट जेएस ऐसा एक फाइल बना है ना, जिसके हम अंदर क्या करने वाले ना, सब कुछ को यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लेंगे। पहला तो सब कुछ क्या कर लेंगे, यहीं पे रिक्वायर्ड कर लेंगे, कहेंगे कॉन्स्ट एप्पल और यहाँ पे वेरिएबल का नाम एप्पल देंगे, सॉरी। तो यहाँ पे एप्पल देंगे और कहेंगे REQUIRE रिक्वायर्ड करेंगे, और रिक्वायर्ड करने के बाद कहेंगे कि ये मेरा जो सब कुछ है ना, यहाँ पे डॉट स्लैश, और कहेंगे कि ये जो है मेरा एप्पल का फाइल यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लो। सो देन गाइस 1 सेकेंड, यहाँ पे इस तरह से स्लैश देंगे और डॉट स्लैश करके हम फर्स्ट ऑफ ऑल एप्पल का फाइल क्रिएट कर लिए। सेम इसी तरह से हमने अलग फाइल एक क्रिएट करना है, सो कॉन्स्ट करके ऑरेंज, और ऑरेंज क्या करेंगे REQUIRE रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सो डॉट स्लैश करके हम क्या करने वाले, ऑरेंज को भी रिक्वायर्ड कर लिए, ठीक है। सो ऑरेंज के भी रिक्वायर्ड कर लिए। अब हम कॉन्स्ट करेंगे और कॉन्स्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, बनाना, सो बनाना, सो राइट हियर बनाना, और यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वायर्ड REQUIRE रिक्वायर्ड, 1 सेकेंड ये गलत है, REQUIRE रिक्वायर्ड करेंगे, तो 1 सेकेंड, REQUIRE रिक्वायर्ड करेंगे। और रिक्वायर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से डॉट देंगे और स्लैश देने, और स्लैश देने के बाद हम यहाँ पे बनाना वाले फाइल को भी एक्सेस कर लिए। सो मोस्टली सब फाइल को हम यहाँ पे एक्सेस कर लिए ना, सो सभी फाइल को हमने यहाँ पे क्या किया, विद द एक्सेस यहाँ पे रिक्वायर्ड कर लिया। अब इस फाइल को क्या किए, एक्सेसली कर लिए। सो देन गाइस हमने क्या किया ना, अभी हम क्या करेंगे, ये फाइल को सबको एक्सेस तो कर लिए, अभी हम इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब कहेंगे कि ये मॉड्यूल MODULE, सो मॉड्यूल सो डॉट एक्सपोर्ट EXPORTS मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और कहेंगे जितना भी ऑब्जेक्ट है ना सब, 1 सेकेंड, सो जितना भी जो भी ऑब्जेक्ट है, सो सब ऑब्जेक्ट को कहेंगे एप्पल, सो एप्पल को भी और यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाओ, और कहेंगे ऑरेंज, सो ऑरेंज को भी कहेंगे यहाँ पे ये भी एक्सपोर्ट कर दो, और बनाना फाइल को भी कहेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट दो, और यहाँ पे ये चीज, ठीक ना। सो देन गाइस हमने ये चीज अभी आपको कराया, एप्पल डॉट बनाना डॉट, ओके, यहाँ पे ऑरेंज डॉट, और तीनों को क्या किया, इंडेक्स डॉट फाइल में रिक्वायर्ड कर लिया और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लिए। तो ये किया ना, ये फ्रूट्स डॉट जेएस का फाइल बन गया, सब कुछ यहाँ पे बना लिए और सब कुछ यहाँ पे कर लिया। अब भी हमें ना ये चीज फाइल तो इंडिविजुअल बनाए और कह दिए ये चीज मेरा रेडी है सर, और यहाँ मेरा इंडेक्स डॉट जेएस में ये चीज भी मेरा रिक्वायर्ड है, सब कुछ यहाँ पे सब कुछ को हमें रेडी करके दिखा, और ये डायरेक्टली हम ये डायरेक्टरीज को एक्सेस कर लेंगे। एंड देन गाइस अभी ये मेरा डायरेक्टरीज 1 सेकेंड दिखेगा। अब हम क्या करिए, यहाँ पे गए, अभी क्या है, ये मेरा फाइल जो आपको दिख रहा है ना कर्सर, ये मेरा स्क्रिप्ट डॉट जेएस है, और स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर जाने के बाद
सो स्क्रिप्ट डॉट जेएस जाने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसमें कुछ करने वाले क्या कहेंगे। सो यहाँ पे जाने के बाद और यहाँ पे कहेंगे कॉन्स्ट। ओके, सो कॉन्स्ट और यहाँ पे एक नाम देंगे FRUITS फ्रूट्स। यहाँ पे एक नाम दिए फ्रूट्स करके एक वेरिएबल बनाए और फ्रूट्स वेरिएबल पे कहेंगे कि REQUIRE रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड करो किस चीज को। सो रिक्वायर्ड करना हमें ये चीज को है कि आपने जैसे कि हाँ फ्रूट्स करके ये फाइल जो बनाया हम लोग। सो देन गाइस यहाँ पे फ्रूट्स ने ये जो बनाया, सो यहाँ पे फ्रूट्स को रिक्वायर्ड कर लो। और फ्रूट्स मेरा फाइल है FRUITS फ्रूट्स फाइल जो मेरा रिक्वायर्ड कर लो। ये मेरा जो है ना, ये सब कुछ फ्रूट्स फाइल को ही रिक्वायर्ड कर लिया। क्या क्या मेरा पूरा डायरेक्टरीज को ही रिक्वायर्ड कर लिया। अब ये डायरेक्टरीज को रिक्वायर्ड करने के बाद कहेंगे, अब ये डायरेक्टरीज को रिक्वायर्ड कर लिए। अब हमें जो चीज चाहिए ना, यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग करेंगे। और लॉग को करेंगे ना कि फ्रूट्स डॉट एप्पल, यहाँ पे कहेंगे फ्रूट्स डॉट एप्पल करो, डॉट एप्पल जितने भी एप्पल का सीज है ना। सो देन गाइस यहाँ पे एप्पल का सब कुछ यहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाएगा। विद्या कैसे देखेंगे, एक बार कमांड देख लेते, इसलिए क्लियर करेंगे। और नोड जेएस के अंदर गए और नोड जेएस के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोड लिखेंगे और SCRIPT और स्क्रिप्ट और डॉट और जेएस। सो देन गाइस यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे करेंगे, सो देख रहे हैं ना, अभी हम स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर बस एक ही कोड लिखे, क्योंकि पूरा डायरेक्टरीज को यहाँ पे एक्सेस किए और डायरेक्टरीज को एक्सेस करने के बाद फ्रूट डॉट्स एप्पल लिखे। सो एप्पल में जितना कुछ भी हमने लिखा था सो यहाँ पे एक्सेस हो गया। सो देन कहेंगे सर अदर अदर जो बनाए आप ऑरेंज डॉट करके वो भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। सो राइट हेयर गाइस यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से 1 सेकेंड। सो लॉग, ओके, सो लॉग हेयर और लॉग के बाद कहेंगे फ्रूट्स डॉट ऑरेंज। सो टू आर ऑरेंज करेंगे। सो ऑरेंज को क्या प्रिंट कराएंगे, तो क्या करेगा यहाँ पे, क्या डायरेक्टली ये जो नोड RIPT स्क्रिप्ट डॉट जेएस। सो देन गाइस यहाँ पे देख रहे हैं ना, अभी ये मेरा दोनों चीज प्रिंट हो गया, ये एप्पल का है और ये ऑरेंज का है। सो दोनों चीज हम यहाँ पे एक्सेस कर लिए। सो इससे ना अभी हम अगर थर्ड फाइल को भी एक बार हम देख लेते जल्दी से ये चीज को भी। सो यहाँ पे ओके फ्रूट्स और डॉट और क्या करने वाले, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, एंड देन गाइस बनाना को भी एक्सेस कर लें। ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टली जाएंगे नोड SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट जेएस। सो यहाँ पे तीनों कुछ ना यहाँ पे एक्सेस हो गया और तीनों को यहाँ पे देख रहे हैं विद द टर्मिनल में। तो ये चीज हम ना अभी कर लिए। सो कहेंगे सर ये चीज आप क्यों बता रहे हैं सर, ये कब काम कब आएगा। सो देन गाइस बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह से फाइल को रिक्वायर कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये चीज आपको ना एक बेसिक क्लियर होना चाहिए। सो देन अगर ये बेसिक क्लियर हो गया तो कमेंट में आप जस्ट यस लिख दीजिएगा और लिख दीजिएगा बहुत ही अमेजिंग वीडियो। ओके, सो देन गाइस आप लिख दीजिएगा ऑल क्लियर करके, ये चीज सर हमें बहुत ही अच्छा समझ में आया। आप अपने मन से ये चीज जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। सो देन गाइस हमने ये चीज को अभी आपको ये चीज समझाया क्या। सो ये चीज समझाया कि हमने मॉड्यूल एक्सपोर्ट क्या कहते हैं और रिक्वायर्ड किस तरह से होता है, और दैट मीन्स द फाइल आपको हमने सब कुछ प्रॉपर तरीके से, ये डॉट स्लैश का मतलब क्या होता है, कौन से फाइल्स मीन्स दैट्स मीन्स द फाइल इनसाइड द सेम फोल्डर, कौन सा फाइल से हमें क्या चीज को रिक्वायर करना है, इसका मतलब ये होता है डॉट स्लैश का मतलब। ठीक है, सो देन गाइस ये चीज को हमने आपको क्लियर करके दिखाया आज की वीडियो में। सो देन इतना बेसिक से हमने ये चीज को क्लियर दिखाया। अगर आपको बहुत ही बेसिक से ये चीज को हमने सिखाया, सो देन गाइस आप एक बार कमेंट में जरूर अपना थोड़ा सा मोटिवेट कीजिएगा एक लाइक करके और वीडियोस के शेयर करके। सो थैंक यू गाइस, हमने मिलते हैं डे 3 वीडियो में। और डे 3 में हमने बहुत अच्छा आपको चीज सिखाएंगे और इससे भी बेहतर